दिमागी मसला है, इंशाल्लाह वो भी ठीक कर देगा। पाकिस्तान आर्मी हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी ठीक कर देगी उसका दिमाग। इंडिया आज भी बाज नहीं आ रहा, आखिर मोदी चाहता क्या है? मोदी शैतान का बच्चा है, शैतान का बच्चा शैतान का ही करेगा और क्या करेगा। पाकिस्तान में छोटे बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाक़यात, ये तो मोदी तो इन तमाम तर चीज़ों में एक्सपर्ट है और दुनिया जानती है। अभी तक वो बुखलाहट का शिकार है, वो अभी तक उसको ना समझ नहीं लग रही, इसलिए वो बार बार ये इसी तरह की चीज़ें करता जा रहा वो प्रॉक्सीज के जरिए आ रहा है। है। प्रोसेस के जरिए आ रहा है। अभी जो बलोचिस्तान में अभी बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, ये ऐसा ये मनहूस इंसान है। वो हर हिसाब से मोदी इस वक्त फेल हुआ है और पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। और पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि एक अमन और आश्ती से रहेंगे तो उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी औलादें वो महफूज रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हर्जा सराई करने के बाद भारत ने आलमी सतह पर न सिर्फ खिफत और शर्मिंदगी उठाई है बल्कि मुआशी तौर पर भी अपना नुकसान करवाया है। और यही वजह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन निहत्ते शहरियों और मासूम बच्चों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाकर टारगेट करना ये किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान में वो गिरोह, वो नेटवर्क्स जो कि भारतीय ईमा पर कार्रवाइयाँ करते हैं और भारत से बाकायदा तौर पर फंडिंग और गाइडलाइन लेते हैं, उनकी सरकोबी के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। वो बलूचिस्तान में हो, वो किसी कबायली इलाके में मौजूद हों, पाकिस्तान के किसी भी कोने में इस तरह के नेटवर्क्स जो मौजूद हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनका अब सफाया कर दिया जाएगा। और ये बात सिविल मिलिट्री दोनों क़यादतों में तय पा चुकी है। और आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये एलामिया जारी किया गया है कि किसी तौर भी निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियों और मासूम बच्चों की ज़िंदगियों पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अवाम में मौजूद हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से भारत इंटरनली नुकसान पहुँचाता है और तमाम तर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है और नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, पाकिस्तानियों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या लोग राय रखते हैं, तो आए मेरे साथ चलिए। इंडिया जब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका तो अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया। इंडिया क्यों इस तरह कर रहा है? होश के नाखून क्यों नहीं लेता मोदी? इंडिया जी, ये जब से पाकिस्तान वजूद में आया ना, एक सेकंड के लिए आप घंटे साल को निकाल दें, एक सेकंड के लिए भी पाकिस्तान को वो हज़म नहीं कर सके। सबसे बड़ी वजह हमारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है, ठीक है ना, और वो हिंदुज़म पे है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक और क़यामत तक हम मिल नहीं सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह नहीं किया, क्योंकि हमारे इस्लाम में, मज़हब में हमें ये तालीम दी ही नहीं गई, ठीक है ना, कि किसी बच्चे के किसी नाहक जंग के दौरान भी अगर एक बंदा जंग में शामिल नहीं है, उसको कत्ल करने की, उसको मारने की। और ये हिंदुज़म में है, यहूदियत हिंदुज़म तकरीबन सेम ही है, एक ही है, क्योंकि उनमें कुफर जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है और वो हमेशा हमेशा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप फ़लस्तीन देख लें, इराक़ देख लें, वगैरह वगैरह तमाम मुस्लिम कंट्री देख लें, अब रह गया पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र होना चाहिए और है कि हम एटमी क़ुव्वत हैं, ठीक है ना। तो अब उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, तो वो माशी तौर पे पूरा उन्होंने जोर लगा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे भी चल रहे हैं, हमारा सिस्टम चल रहा है। अब वो ये अफरा तफरी फैला के हमारे असासाजात को नुकसान पहुँचा के, हमारे बच्चों को, अवाम को नुकसान पहुँचा के हमें वो मज़ीद, यानी कि कई दहाइयों से उसकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं पाकिस्तान में और इन पर काम वो बाकायदगी से उनकी जो एजेंसी है वो कर रही है। अगर आप एजेंसी की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी हमारी भी पूरी दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन हम ये काम नहीं करते। वो कहते हैं ना कि एक जो ताकतवर दुश्मन होता है ना, तो वो एक नस्ली बंदा होता है कि वो सामने खड़ा होके को उसे पता है यार कि मेरी अगर इससे फ़ाइट है, मैंने फेस टू फेस इससे फ़ाइट करनी है, वो पीछे से घूम पे हम पे वार करते हैं और उन्होंने ऐसे करना ही करना है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम था और है और रहेगा। अब बच्चों पे जो उन्होंने अटैक किया है, ये किसी भी मज़हब में किसी भी तरीके से ये जंग नहीं है, बिल्कुल, ये तो खुली दहशतगर्दी है, दहशतगर्द और एक डिक्लेयर टेररिस्ट है। ठीक है, और वो इस चीज़ पे नाज कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। वहाँ पे इस तरह होता है तो हम लोगों ने तो कभी, आप मुझे रिकॉर्ड निकाल के देख लें। नरेंद्र मोदी की ये काबिलियत है कि वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो?
नरेंद्र मोदी तो जो है ना उसकी ये औकात ही नहीं है। पहला सिस्टम ये है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह इमरान खान हम पे मुसलत कर दिया गया, वो इस काबिल नहीं था। वो 2018 में हमारी यही फ़ौज उठा के इसको ले आई, जो कि उनको अब बहुत सारा बड़ा नुकसान हो गया। फिर उन्हें शुक्र एहसास हो गया कि यार अभी तो इंडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम वाला इंडिया का अब पहले अपने आप को देखा जाए, फिर दूसरे का कहा जाए। मोदी में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान से हम बच गए हैं, तो मोदी की ऐसी की तैसी। जब पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के सामने इंडिया फेल हो गया तो अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की ठान ली और ये तमाम तर नेटवर्क जो हैं वो दोबारा से एक्टिवेट कर दिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाहता क्या है? इस खत्ते में अमन देख ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे जो मोदी कसाई जो है, इसको चाहिए कि एशिया का, अपने ख़ास तौर पे एशिया का अमन ख़राब ना करे, बल्कि अमन और आश्ती से रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनकी जो आवाम है, जो कौम है उनकी, बहुत गरीब है। उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, ना कि ये फसादात और लड़ाई, ये जंग किसी चीज़ का भी हाल नहीं। अमन और आश्ती ये दोनों मुल्कों की ज़रूरत है, बल्कि ये सारा जो मशरक़ वुस्ता है, इस सब के अंदर बहुत ज़रूरत है कि अमन और आश्ती हो। तो यही उनको कहेंगे। और हम अपने सिपह सलार अल्लाह ताला, हमारे सिपह सलार जो आसिम मुनीर साहब हैं, जिनको फील्ड मार्शल का ख़ताब भी दिया गया, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। हमारी पाक आर्मी जो है, और उसने अपने मिलिट्री का मोराल और हमारे अपने पाकिस्तानियों का मोराल, हमारे अंदर एक होप, एक बहादुरी, और साथ उम्मत मुसलमान के अंदर भी एक होप ऐसी पैदा कर दी है कि एक एनर्जी दे दी है। तो खुदावंद ताला हमारी पाक फ़ौज को, पाक फ़ौज जो हमारी है वो जिंदाबाद। और इसके अंदर हमारे ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, हमारे शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबान और जो भी हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इनकी वजह से ही ये अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी हैं। तो आपको क्या लगता है आलमी ताकतें मोदी कसाई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये आप सही कह रहे हैं कि मोदी कसाई के अपने ख़िलाफ़ क्यों नहीं करती। मेरा ख़्याल है कि कुछ आलमी ताकतों के बयानात तो आ रहे हैं इस वक्त। पूरी जो सोशल मीडिया भी हो जाए, या हमारी जो होती है अपने वो क्या कहते हैं उसको, दुनिया के अंदर जो है, उसमें भी मोदी को काफ़ी ज़्यादा जलील और रुसवा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि मोदी को होश के नौकर लेने चाहिए, और उसको अमन और आश्ती से रहने का चाहिए, रहना चाहिए। वो हर हिसाब से मोदी इस वक्त फेल हुआ है, और पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। और पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि एक अमन और आश्ती से रहेंगे तो उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी औलादें वो महफूज रहेंगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि मोदी को भी उसके ख़िलाफ़ इंडिया के अंदर तहरीक चले, और इंडिया के टुकड़े हों, और इंडिया के और खालिस्तान भी बने, और इंडिया के टुकड़े और मोदी सरकार को उतार दिया जाए, और कोई अच्छा बंदा है जो अमन और आश्ती से रहना सीखे और बाकियों के साथ भी रहना चाहे। इंडिया आज भी बाज नहीं आ रहा, आखिर मोदी चाहता क्या है? मोदी शैतान का बच्चा है। शैतान का बच्चा शैतान का ही करेगा, और क्या करेगा। इसने एक मिशन रखा संदूर, पाकिस्तान ने वो तो उनका मिशन बढ़ा दिया। अब ये दहशतगर्दी पे तोला है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जगह जगह पे दहशतगर्दी कर रहा है। क्या कसूर था बच्चों का, बेचारों का? उनके मम्मा बाबा पे क्या गुजरी होगी कि नन्हे बच्चे जा रहे थे स्कूल पढ़ने के लिए, वापस उनकी लाशें आई घर। वो नहीं है। बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत ये जुल्म है। ये वाइट हाउस, मैं चाहता हूँ कि वाइट हाउस को लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, मोदी को गिरफ्तार करना चाहिए कि बच्चों पे वो हमला करवा रहा है। पाकिस्तान ने मोदी को भरपूर सबक तो सिखाया है, लेकिन मोदी आज भी अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहा, और अब प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मोदी के साथ क्या होना चाहिए? मोदी के साथ जो कुछ हो चुका है, उनकी अपनी आवाम ने जो कुछ कर दिया, और उनकी अपनी पब्लिक ने उसके साथ जो कुछ कर दिया, मुझे नहीं लगता कि दोबारा मोदी जो हमारा पाकिस्तान की तरफ देखेगा, या वो दोबारा यहाँ की जंग का ऐलान करेगा।
या वो दोबारा हमारे पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं, जो पब्लिक है, उनको दोबारा वो तंग करेगा या जंग करने का ऐलान दोबारा करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो अपने आप के साथ ही धोखा करेगा, अपने आप के साथ ही वो इस तरह करेगा जिस तरह के उनकी अपनी आवाम ने उसके साथ कर दिया है। और मोदी का दोबारा पाकिस्तान की तरफ आना या जंग का ऐलान करना या इस तरह का एक्शन दोबारा लेना, मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम की तरफ से और हमारी पाक फ़ौज की तरफ से देखिए खुलकर तो नहीं आ सकता, बुज़दिली इस वक्त छा चुकी है उन पर, और प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए, कुछ अलहदगी पसंद तंजीमों को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान में छोटे बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाक़यात, ये तो मोदी तो इन तमाम तर चीज़ों में एक्सपर्ट है और दुनिया जानती है, आलमी ताकतें ये जानती हैं कि मोदी एक रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड टेररिस्ट है और वो टेररिज्म करता है इस खिते में। देखें, खुलकर तो पहले भी नहीं आया। जिस तरह से उसने पहले बुज़दिली के साथ मुकाबला किया है कि अवाम हमारी सोई हुई है, हमारे जो मासूम बच्चे हैं, यहाँ पर आके मिज़ाइल फेंक देना या बम ब्लास्ट करना या फायरिंग करना, ये तो खुलकर आने वाला उसका रवैया है ही नहीं है। खुलकर जवाब हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने दिया, हमारे आर्मी चीफ़ ने दिया है, जो हाफिज़ आसिफ मुनीर साहब, इन्होंने खुलकर जवाब दिया कि तुम्हारा इस वक्त दोबारा मुंह हमारी तरफ हुआ तो आप अपनी मौत का निशाना यहाँ से लेकर जाएंगे। जैसा कि रिसेंटली जो जंग हुई थी, क्या नाम था उनका, जो त्यारा तबाह हुआ था, उनको भी इसी तरह से, मतलब जिस तरह से वो आया तो उसी तरह बाइज़्ज़त के साथ उनको वापस भेजा गया था। अभिनंदन जब आया था और कितने इज्जत के साथ उनको वापस भेजा गया, चाय शाय पिलाकर वही इज्जत के साथ। तो हमने 6 तैयारे गिरा दी, अब 6 त्यारे भी गिरा दिए हैं, लेकिन वो भी हमने, हमारे मतलब सोच या हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की जो सोच है वो इस तरह से नहीं थी कि हम उनके, मतलब हमने भी अपना मुकाबला करना ही था। हमारी फ़ौज ने, हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, जो हमारी जो पब्लिक है, इनको बचाना था, उनको मुंह तोड़ जवाब देना था, जो कि मिल चुका है। अब बेशक वो 6 त्यारे भेजे या 600 त्यारे भेजे, हमारी जो पाक फ़ौज है उनको जितनी परवाह है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पाकिस्तानी आवाम से जितनी परवाह है, मेरा ख्याल है कि हमें भी इतनी कदर उनकी और इतनी फ़ख्र हमें होना चाहिए कि हमारी फ़ौज की वजह से हम आज यहाँ पर पाकिस्तान में ज़िंदा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुरी तरह से नाकाम होने के बाद मोदी अब अपनी प्रॉक्सीज़ का सहारा ले रहा है और शायद ये गलतफहमी पाल रहा है कि मैं पाकिस्तान का अमन ख़राब करूँगा। देखें, मोदी की शुरू से भी यही इनकी कोशिश थी, एजेंसीज के ज़रिए ये हमारा अमन शुरू से ही ख़राब करते हैं। उसकी मिसाल सीधी बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में देख लें, आपके सामने एविडेंस है, सब कुछ है, ठीक है ना। मगर इसका ये जो मोदी ये चाय बेचने वाला है ना, इसकी ये छोटी घटिया हरकतें जो है ना, इसको फिर ले डूबेंगी। जिस तरह ये इसको हमारी पाक आर्मी ने जवाब दिया है, ठीक है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, इंशाल्लाह ताला इसको फिर इसका बुरा इंजाम होगा, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स की खातर इसने ये सारा किया है, तो उसको देख लें, वाइज़ा मंतशाओ व ज़िला मंतशाओ। मोदी चाहता क्या है, क्या लगता है बतौर पाकिस्तानी कि मोदी क्यों बार बार पाकिस्तान को छेड़ना चाहता है? बस मुझे लगता है उसका कोई दिमागी मसला है और उसको कोई इशू नहीं लगता। और दिमागी मसला है, इंशाल्लाह वो भी ठीक कर देगा। पाकिस्तान आर्मी, हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है, वो भी ठीक कर देगी उसका दिमाग। अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। हाँ, अपना नहीं, इस दफ़ा जो हमने तो तकलीफ़ पहुँचाई है ना उसको, हमारा जो सा बुनियान मसरूम जो सा भी है ऑपरेशन था, उसकी वजह से जो उसको तकलीफ़ पहुँची है ना, वो बहुत गहरी पहुँची है। वो उसका अभी तक वो बुखलाहट का शिकार है, वो अभी तक उसको ना समझ नहीं लग रही, इसलिए वो बार बार ये इसी तरह की चीज़ें करता जा रहा है। वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आ रहा है, प्रॉक्सीज़ के जरिए आ रहा है। अभी जो बलोचिस्तान में अभी बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा ये, ऐसा ये मनहूस इंसान है। तो बच्चों से क्या लड़ते हैं, हम बड़ों से लड़ के दिखाओ ना, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ करो ना, हमारी आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ कुछ करें ना आप, तो फिर आपको बताएं। ये अब इंशाल्लाह इसका, मुझे लगता है इसकी बस एंड। वो तो जब किया तो 4 से 5 घंटे में उनकी चीखें निकल गई। ऐसी वो तो दुम दबा के भाग गए सारा। उनका ड्रोन भी हमने कर दिए, उनके जहाज़ भी गिरा दिए, 6 जहाज़ गिराए हैं इंशाल्लाह, और आगे भी गिराते रहेंगे। इनकी इसका दिमाग बिल्कुल ठीक कर देंगे आज। तो आलमी ताकतों को आप नहीं समझते कि मोदी को ज़रा समझाना चाहिए, कोई शट अप कॉल देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए। ट्रम्प ने कोई कोशिश तो की है, स्टार्ट तो की है, लेकिन इंशाल्लाह इसका जो इसको तकलीफ़ पहुँची है ना, तो वो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी इसको आराम देंगे अब। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय मुलाहिज़ा की। पाकिस्तानी कौम का हर फर्द अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है और किसी भी तरह की दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि आलमी ताकतें नरेंद्र मोदी की इस मक्कारी और इस दहशतगर्दी पर खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मोदी सिर्फ गुजरात का कातिल नहीं बल्कि इस खित्ते का एक सर्टिफाइड दहशतगर्द भी है। लेकिन आलमी ताकतें क्यों खामोश हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।